गरीबों के मसीहा थे, ताकि जो गरीब का आवाज उठाएगा वो जाएगा। आज मैं जिला परिषद सभागार के सामने खड़ा हूं और लोगों से ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि अभी मनीष कश्यप पर जो बिहार और तमिलनाडु की राजनीति गर्म है और उनको बेवजह परेशान किया जा रहा है, ऐसी लोगों की कहना है। तो मैं लोगों से जानने की कोशिश करता हूं। आज सुप्रीम कोर्ट में उन पर बहस भी चल रही है, क्या निर्णय आता है वो तो शाम में पता चलेगा, लेकिन फिर भी लोगों की क्या राय है मनीष कश्यप को लेकर हम जानने की कोशिश करते हैं। मनीष कश्यप जैसे कि एक अच्छे पत्रकार थे, गरीबों के मसीहा थे, गरीबों की आवाज़ उठाते थे। उसको बिहार सरकार के कुछ नेता ने उनको जैसे कि बेवजह गलत ढंग से फंसा दिया। ये सुप्रीम कोर्ट से आदेश थी, है निवेदन है सर से कि उनको बेल दिया जाए, और एक अच्छे पत्रकार थे। आप ये बताइए कि अभी मनीष कश्यप को लेकर जो बिहार की राजनीति गर्म है, तमिलनाडु में भी बहुत तरह की बातें उठ के सामने आ रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में उनके मामले पर बहस चल रही है, आप इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी इस देश में पत्रकार हों, पूर्व में भी पत्रकार लोग की हत्या होती रही, जो अच्छे पत्रकार रहे हैं। और पत्रकार लोग का भी आज के डेट में जब जिंदगी सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का जिंदगी क्या सुरक्षित रहेगा। और वही काम इन्होंने मनीष कश्यप जी के साथ यहाँ के जो सरकार लोग है कर रहे हैं, ताकि जो गरीब का आवाज उठाएगा वो जाएगा, वो किसी न किसी विधि से जाएगा। यही सरकार का नीति है। इस नीति को जब तक हम लोग जैसे लोग नहीं सुधारेंगे तब तक इस देश का और इस राज्य का विकास नहीं हो सकता है। बस इतना जानता हूँ कि सच्चाई जहाँ भी किसी भी माध्यम से अगर किसी रूप में उजागर किया जाता है तो उसका बहुत सारा विरोध करने वाले लोग खड़े हो जाते हैं। मनीष कश्यप जी छोटे छोटे जो मतलब कमियां थी, सरकार से हो या आम पब्लिक में हो, उसको उन्होंने उजागर किया, सरकार को आकृष्ट किया उस तरफ कि ये छोटे छोटे कमियां दूर होना चाहिए गरीब के लिए। लेकिन कुछ कमी उनमें भी था जो उनको उभारना नहीं चाहिए। कुछ कमियां आप में भी है, हम में भी है, वो उन्होंने गलत तरीके से उसको सरकार के सामने प्रकट किया। ये नहीं होना चाहिए था। बहुत अच्छे पत्रकार थे, नए थे, उभरते हुए चेहरा थे वो, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही हतोत्साहित होकर के उन्होंने उछालना चाहा। और तमिलनाडु की जहाँ तक बात है, तमिलनाडु में घटना हुई नहीं थी, वो सिर्फ आप भी पेपर पढ़े होंगे बाद में, वो दो लोगों की लड़ाई में, घरेलू लड़ाई था, उसको उन्होंने गलत तरीके से पेश किया, जिसके कारण वहाँ अफरा तफरी मच गया बाहरी मजदूरों में। और वो कारण रहा कि अफरा तफरी के दरमियान बहुत लोग मर गए, बहुत लोग पलायन हो गए वहाँ से। वो नहीं होना चाहिए था। कुछ गलत इन्होंने किया, लेकिन और बहुत अच्छा भी काम किया है जिन्होंने वो प्रकट किया, सरकार को नज़र खोला। हाँ, और हम लोग जैसे मतलब यंग पीढ़ी को उन्होंने रास्ता दिखाया कि देखिए ये होना चाहिए विकास के लिए। उन्होंने ऐसा काम किया था। ऐसे वो गलत नहीं थे, लेकिन कहीं कहीं गलत किए हो, और इंसान है, गलत हो जाता है। जी हाँ, इनका ये भी मानना है कि कहीं ना कहीं मनीष कश्यप में थोड़ी बहुत गलती हुई है। यानी कि अगर समाचार है, समाचार संकलन आप करते हैं तो उसके भी एक तरीके होते हैं, एक कायदे होते हैं, एक प्रस्तुतिकरण का वाजिब वजह भी होना चाहिए। और जहाँ तक तमिलनाडु के प्रकरण है, जहाँ तक हमने संजय सिंह जी ने बताया कि उस प्रकरण को उन्होंने गलत तरीके से पेश किया, जिससे तमिलनाडु और बिहार की भी छवि धूमिल हुई है। इसको लेकर और भी हम पक्ष जानने की कोशिश करते हैं। हाँ, आप बताइए, आज सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रहा है मनीष कश्यप को लेकर, आप मनीष कश्यप को किस नज़रिए से देखते हैं? मनीष कश्यप अपने अनुसार जो काम कर रहे थे, बहुत ही अच्छे ढंग से काम कर रहे थे, और उनको किसी भी स्थिति में, आज जो उनका आज का कोर्ट में चल रहा है, किसी भी स्थिति में उनको बेल होना चाहिए। चूँकि हर मजदूर, गरीब और नौजुवक के आगे बढ़ाने के लिए काज कर रहे थे और सरकार से इसके लिए आगे लड़ भी रहे थे, इसलिए उनका निश्चित रूप से आगे काम होना चाहिए, बेल होना चाहिए। इसके लिए सारे लोग, एक जनता का भी एकजुट होकर उनके प्रति अति होना चाहिए। और प्रत्यावर्तन में अगर इस तरह का अगर होता है तो आगे हम लोग सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। इसके लिए बाकी सरकार करे। सरकार जिस तरह से ढंग से रवैया से अपना काज कर रहा है, इससे सारा जनता खुश नहीं है। इन्होंने कहा कि मनीष कश्यप पर जो कार्रवाई हो रही है उससे जनता खुश नहीं है। सरकार को इस मुद्दे पर भी सोचना चाहिए था कि पत्रकार ने जिस तरीके से खबरों को संप्रेषित किया है, उसके पीछे के कारणों को भी जानने की कोशिश करनी चाहिए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।